नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुपमा फलसफा मंच के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। प्रस्तुत हूँ तुलसीदास के दोहों की हिंदी व्याख्या की प्रस्तुति लेकर। तुलसीदास का साहित्य सामाजिक चेतना, नैतिक मूल्य और समरसता का प्रतीक है। उनकी रचनाएं आज भी समाज में एकता, समानता और नैतिकता के आदर्शों को प्रोत्साहित करती हैं। चलिए तुलसीदास के इन दोहों की व्याख्या को समझते हैं और अपने जीवन में इसका लाभ लेते हैं। नीच नीचाई नहीं तजई, नीच नीचाई नहीं तजई, सज्जनहु के संग। तुलसी चंदन बिटप बसी, तुलसी चंदन बिटप बसी, बिनु विष भय न भुवंग, बिनु विष भय न भुवंग। प्रस्तुत पंक्तियों में तुलसीदास इस जगत के लोगों और उनके व्यवहार, उनकी संगति पर प्रकाश डाल रहे हैं। उनका मानना है कि जिस मनुष्य का व्यवहार दुष्टता है, अर्थात जो व्यक्ति दूसरों से ईर्ष्या, द्वेष रखता है, उनका बुरा चाहता है, उसे कहीं भी किसी भी अच्छी परिस्थिति में रख दिया जाए, उसे उस व्यक्ति को कितने ही अच्छे लोगों के साथ रख दिया जाए, तो भी वह ना तो उन सकारात्मक परिस्थितियों की कद्र करेगा और ना ही सज्जन मनुष्यों से कुछ सीख ही पाएगा, क्योंकि उसकी प्रकृति ही नकारात्मक है। इस दोहा में तुलसीदास कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति अपनी नीचता नहीं छोड़ता, चाहे वह सज्जनों की संगति में ही क्यों न रहे। सज्जन संगति होने पर भी नीच मनुष्य अपनी नीचता का त्याग नहीं कर पाता। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर रहने के बावजूद भी सांप अपनी विषैली प्रकृति को, अपनी विषैली प्रवृत्ति को नहीं छोड़ पाता, नहीं छोड़ता, वैसे ही नीच व्यक्ति अच्छे लोगों के साथ रहकर भी अपनी बुरी आदतें और अपने बुरे स्वभाव को नहीं त्याग पाता। दोहे का आशय यह कि दुष्ट व्यक्ति की स्वाभाविक बुराइयां संगति से नहीं बदलती। सज्जनों के बीच रहकर वह उसी तरह विषैला बना रहता है जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर लिपटा हुआ सर्प। अगला दोहा है, भलो भलाई ही पै लहई, लहई नीचाई ही नीचू, सुधा सराहिय अमरता, गरल सराहिय मीचू, गरल सराहिय मीचू। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों में तुलसीदास मनुष्य के स्वभाव, उसके आचरण की बात करते हुए कहते हैं कि इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं, भले और बुरे। भले और सज्जन मनुष्य अपनी दृष्टि सकारात्मक बिंदुओं को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। वे अपने व्यक्तित्व में सदा दूसरों की भलाई, सज्जनता की भावना रखते हैं, जबकि जो लोग नीच प्रकृति अर्थात नकारात्मक विचारों और भावना परक होते हैं, वे हमेशा बुराई और दुर्गुणों की ओर ही आकर्षित होते हैं। तुलसीदास कहते हैं कि भला आदमी अपनी भलाई से, अपनी सज्जनता से, और नीच व्यक्ति अपनी नीचता से ही शोभा पाता है। आगे कहते हैं कि अमृत और विष अपने अपने विशेष गुणों के कारण ही सराहनीय है। तुलसीदास जी कहते हैं कि अमृत अपने विशेष गुणों के कारण और विष भी अपने विशेष गुणों के कारण ही इस जगत में प्रशंसा के योग्य है, सराहनीय है।
जिस प्रकार अमृत अमरत्व प्रदान करता है, ठीक इसके विपरीत वही विष सराहनीय होता है, जो शीघ्रता के साथ और सहजता के साथ मृत्यु को पास बुला दे। आशय यह कि मनुष्य का स्वभाव अच्छा और बुरा ही होता है। सज्जन मनुष्य अपनी सज्जनता से जीवन में आनंदित रहते हैं और प्रशंसा प्राप्त करते हैं, और दुर्जन मनुष्य अपनी दुर्जनता के साथ रहकर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। यह दोहा संदेश देता है कि व्यक्ति का स्वभाव उसके कर्मों और उसके चयन के फल स्वरूप ही परिलक्षित होता है। धन्यवाद। उम्मीद है आप सभी इन पंक्तियों से लाभ उठाएंगे और तुलसीदास जी के सामाजिक जीवन के और उनके सामाजिक जीवन, सामाजिक चेतना, नैतिक मूल्यों, उनके आदर्शों को समझ पाएंगे कि किस प्रकार तुलसीदास ने मनुष्य जीवन के अच्छे और बुरे दोनों रूपों की स्थिति को बयां किया है और संदेश भी दिया है कि मनुष्य का स्वभाव और उसका कर्म एक दूसरे से किस प्रकार जुड़ा हुआ है। यदि स्वभाव अच्छा है तो उसके कर्म भी कहीं न कहीं सकारात्मक होते ही चले जाते हैं, और यदि स्वभाव ठीक नहीं है तो लाख उसको ठीक करने की कोशिश की जाती है, फिर भी वह अपनी दुर्जनता कहीं न कहीं छोड़ नहीं पाता, किन्हीं अंशों में रह ही जाती हैं। वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ बहुत जल्द। आप सभी को हृदय से आभार जो आपने अपने कीमती वक्त को निकालकर इन पंक्तियों की व्याख्या को सुना, तुलसीदास की व्याख्या को सुना और समझा। आप सभी को हृदय से आभार। आप सभी को नमस्कार।